हेलो फ्रेंड्स, व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू में आपका फिर से स्वागत है। हर कोई कर रहा है इंतजार इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का फर्स्ट टेस्ट मैच। और इस फैंटेसी प्रीव्यू में हम देखेंगे प्लेयर्स के रिकॉर्ड, वेन्यू रिकॉर्ड, टॉप कैप्टनसी ऑप्शंस, डिफरेंशियल पिक्स एंड सो ऑन। बात करें दोस्तों इस गेम की, पर उसके पहले बात करते हैं टेस्ट मैच फैंटेसी की और क्यों ये अलग होता है वर्सेस T20 फैंटेसी क्रिकेट। टेस्ट मैचेस फैंटेसी की अगर आप पॉइंट्स देखोगे प्लेयर्स के, तो उसमें क्लियर दिखता है कि बैट्समैन को फेवर करते हैं। बॉलर को यहाँ पर विकेट के मिलते हैं केवल 16 पॉइंट, जबकि T20 में मिलते थे 25 पॉइंट। अगर आप देखोगे तो बैट्समैन को बाउंड्री बोनस मिल रहा है, सिक्सेस का बोनस मिल रहा है, 50, 100 हर तरीके से। बहुत मुश्किल होता है एक बॉलर की तरफ जाना एज योर कैप्टन या वाइस कैप्टन, अनलेस यू नो ही इज एन अश्विन और अ जडेजा, जो कि आपको बॉलिंग से बैटिंग से दोनों से कंट्रीब्यूट करके पॉइंट्स दे सकता है। यहाँ पर एक और चीज जो नोट करनी होती है कि यहाँ पर आपको कोई भी डेथ बॉलिंग या ऐसी कोई एडवांटेज नहीं मिलती बॉलर्स को पिक करते हुए। स्पिन का फैक्टर रहेगा, स्पेशली व्हेन यू आर वॉचिंग अ गेम जो सब कॉन्टिनेंट में हो रहा है, बट अदरवाइज यहाँ पर डेथ बॉलिंग वाला फंडा भी नहीं होता। ड्यू फैक्टर भी निकल जाती है, तो ऐसा भी नहीं होगा कि आपको उसके एडवांटेज के हिसाब से टीम बनानी होगी। और यहाँ पर अक्सर स्पेशली व्हेन गेम्स हो रही है इंडिया में, जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही हो उसके टॉप ऑर्डर को लोड करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज वही समय है सबसे बेटर बैटिंग करने का। तो जो भी कल टॉस जीतेगा इस गेम में, उस टीम के ओपनर्स को और टॉप ऑर्डर को जरूर अपनी टीम में रखना। एक और चीज जो अक्सर न्यूज में बोली जा रही है आजकल, वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया खेलेगी 6 लेफ्ट हैंड बैटर्स के साथ। और लेफ्ट हैंड बैटर्स के सामने आपने देखा होगा T20 क्रिकेट में कैसे कोई सामने की तरफ से लेफ्ट हैंड स्पिनर नहीं आता, बट टेस्ट मैचेस में स्पेशली डे 4, डे 5 पर वो लेफ्ट हैंड स्पिनर ही बन जाता है एक बहुत महत्वपूर्ण वेपन फॉर अ कैप्टन, बिकॉज क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं जिसके थ्रू पता नहीं चलता कि बॉल कहाँ से स्पिन होगी। तो दोस्तों ये था आपके लिए छोटा सा ज्ञान कि टेस्ट मैच फैंटेसी जब खेलोगे तो थोड़ा सा समझ के पॉइंट सिस्टम चेक करके खेलना, और ये T20 फैंटेसी से अलग है। बात करें इस गेम की, तो ये मैच होगा VCA स्टेडियम नागपुर में, जहाँ पर स्पिनर्स को फेवर मिलती है। हमने जो पिच के पिक्चर्स भी देखे हैं वहाँ पर भी लग रहा है कि स्पिनर्स विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिलहाल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया के पास है। आखिरी तीनों सीरीज इंडिया ने जीती हैं, तो फेवरेट्स कौन है? इंडिया। सपोर्ट किसको करेंगे? इंडिया। और जोर जोर से क्या चिल्लाएंगे? इंडिया इंडिया। बात करें दोस्तों स्क्वाड्स की, तो काफ़ी कुछ कहा जा रहा है इंडिया के स्क्वाड के बारे में। बैटिंग में नीचे 4 पर 5 पर कौन खेलेगा? क्या सूर्या खेलेगा? क्या KL राहुल खेलेगा? क्या गिल खेलेगा? कई सारे सवाल हैं जो आपको शायद लाइनअप आने पे पता चल जाएगा। सिमिलरली फॉर ऑस्ट्रेलिया कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी इस गेम में अवेलेबल नहीं होंगे, जिनका नाम है जॉश हेजलवुड, जिनमें आते हैं मिचेल स्टार्क, और ये भी कहा जा रहा है शायद कैमरन ग्रीन भी फिट ना हो। तो कल लाइनअप्स आने के बाद काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी किस तरीके से दोनों टीम शेपअप हो रही हैं। बात करें दोस्तों इस वेन्यू की, तो यहाँ पर जो भी टेस्ट मैचेस हुई हैं जो इंडिया ने खेली हैं, वहाँ पे आप देखोगे लास्ट 6 गेम्स में से इंडिया 4 बार जीती है। एक गेम ड्रॉ हुई थी जो इंग्लैंड के सामने हुआ था, और साउथ अफ्रीका के सामने एकमात्र वो टेस्ट मैच था जो हम हारे थे इस पर्टिकुलर वेन्यू पर लास्ट कुछ टाइम्स में। अगर दोस्तों हम देखें हेड टू हेड रिकॉर्ड, तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की मैचेस जो इंडिया में हुई है उसमें से 25 में से 16 बार इंडिया जीती है। ऑस्ट्रेलिया केवल 5 बार जीती है और 4 टेस्ट मैचेस ड्रॉ हुई है। बात करें दोस्तों इस पर्टिकुलर वेन्यू की, तो विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम नागपुर में। तो दोस्तों बात करें एवरेज बैटिंग स्कोर के यहाँ पे, तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि जो भी टीम जब बैटिंग फर्स्ट कर रही है वहां पर आसानी होती है बैटिंग करना वर्सेस देयर रिस्पेक्टिव सेकंड इनिंग्स। स्पेशली 4th इनिंग्स का एवरेज स्कोर आप देखोगे तो समझ आ ही जाएगा कि यहाँ पर क्यों बैटर्स डरते हैं 4th इनिंग्स में बैटिंग करने के लिए। अगर हम दोस्तों देखें पेस वर्सेस स्पिन पर्टिकुलरली इनिंग वाइज यहाँ पर, तो स्पिनर्स का पलड़ा हमेशा से भारी रहा है, मोर सो 4th इनिंग्स। एवरेज जो स्पिनर्स यहाँ पर विकेट ले रहे हैं वो 8.5 है पर इनिंग्स वर्सेस पेसर्स जो कि केवल 1 विकेट ले रहे हैं। तो दोस्तों चलो बात करते हैं अब प्लेयर्स के रिकॉर्ड की इस वेन्यू पर, और यहाँ पर इंडियन बैटर्स और इंडियन बॉलर्स के रिकॉर्ड काफ़ी लेजिटिमेट रहेंगे, तो उनको हम फॉलो करेंगे। चेतेश्वर पुजारा ने यहाँ पर 4 इनिंग्स में 221 रन जोड़े हैं, 55.25 का एवरेज। KL राहुल यहाँ पर केवल 1 इनिंग खेले थे जहाँ पर 7 रन बतौर पाए थे। अश्विन के 56 रन हैं। विराट कोहली 4 इनिंग्स में 354 रन हैं, एवरेज 88.5 का। रोहित शर्मा यहाँ पर 3 इनिंग्स में 127 रन स्कोर कर चुके हैं, एवरेज 63.5 का। बात करें दोस्तों इंडियन बॉलर्स की, तो कौन है वो 2 बॉलर्स? ऑब्वियस है, पर यही 2 बॉलर्स हैं जो आपकी टीम में भी नजर आएंगे। रविचंद्र अश्विन यहाँ पर 6 इनिंग्स में 23 विकेट ले चुके हैं, जबकि जडेजा 6 इनिंग्स में 12 विकेट ले चुके हैं। बात करते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के रिकॉर्ड भारत में। ऑस्ट्रेलिया बैटर्स की बात करें तो डेविड वार्नर को मजा आता है। 16 इनिंग्स में 388 रन हैं इनके, एक भी शतक नहीं है इनका, 3 अर्धशतक हैं। मैथ्यू रेंशो 8 इनिंग में 232 रन है। हैंड्सकॉम्ब के 8 इनिंग में 198 रन हैं। और स्टीवन स्मिथ जो कि माने जाते हैं स्पिनर्स के सामने काफ़ी अच्छी तरीके से बैटिंग करते हैं, उन्होंने 12 इनिंग में 660 रन बतौरे हैं इंडिया में।
एवरेज 60 का, हाईएस्ट स्कोर 178, 3 बार शतक मार चुके हैं और कल की इस गेम में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बने रहेंगे। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की बात करें तो गोज विदाउट सेइंग नेथन लियोन सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पिनर हैं, ज़्यादातर बॉलिंग भी करते हैं और 13 इनिंग्स में 34 विकेट्स पिक कर चुके हैं। पैट कमिंस की बात करें तो 3 इनिंग्स में 8 विकेट है इनकी और स्टीवन स्मिथ ने भी बॉलिंग करी है, 1 इनिंग में 1 विकेट इन्होंने चटकाया है इंडिया में और शायद इस गेम में पर वो बॉलिंग करते हुए नजर ना आए। बात करते हैं दोस्तों टॉप पिक्स की इंडिया से, नो ब्रेनर है अश्विन, जडेजा और पुजारा। अश्विन और जडेजा आपकी टीम में अगर नहीं है तो इससे बड़ा रिस्क आप कोई नहीं ले सकते। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर अश्विन जडेजा आपके कैप्टन या वाइस कैप्टन में से कोई एटलीस्ट एक भी नहीं है तो ये परफेक्ट रेसिपी है डिजास्टर की। तो भैया डिजास्टर क्यों करना। तो इन दोनों प्लेयर्स को आपने अपनी टीम में रखना है, इनके रिकॉर्ड्स के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सेम गोस फॉर पुजारा, इंडिया की बैटिंग की नींव है पुजारा, अच्छी खासी खेलते हैं ये, रन्स बतौड़ने की पूरी क्षमता रखते हैं और हम इन 3 प्लेयर्स को बैक करेंगे एज अ टॉप पिक्स। बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो यहाँ से हमने टॉप पिक में कंसिडर करा है नेथन लियोन को। भले ही इनका रिकॉर्ड वैसे इतना खास ना हो बट ज़्यादातर बॉलिंग होगी स्पिनर्स की जिसमें नेथन लियोन और एस्टन एगर इन्वॉल्व होंगे एंड मोस्ट ऑफ द विकेट्स, भले ही ये रन्स खाते हैं बट मोस्ट ऑफ द विकेट्स भी इन्हीं के पास जाएंगे। बात करें दोस्तों सेकेंड टॉप पिक की तो यहाँ पर हम रिकमेंड करेंगे स्टीवन स्मिथ को एंड स्टीवन स्मिथ वी डिस्कस दिस रिकॉर्ड, इंडिया में 660 रन है इनके, 12 इनिंग्स में बैटिंग करना पसंद करते हैं, स्पिन के सामने अच्छे से खेलते हैं एंड वंस अगेन ही विल बी अमंगस्ट रन्स इन दिस सीरीज। थर्ड टॉप पिक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया है मानस लाबुशाने, इनका टेस्ट मैच का जो फॉर्म है वो भी बढ़िया चल रहा है। ओवरऑल लाबुशाने स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं, टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे एंड यदि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग फर्स्ट आती है तो आपकी टीम में आप इनको जरूर कंसिडर कर सकते हो। बात करते हैं दोस्तों डिफरेंशियल पिक्स की और यहाँ पर एस्टन एगर को हम रेकमेंड करेंगे। याद है पिछली बार जब स्टीव ओकीफ का नाम आया था, ऑस्ट्रेलिया ने टूर करा था इंडिया को, लेफ्ट आर्म स्पिनर अच्छा खासा करते हैं इस इंडियन बैटिंग लाइनअप के सामने जो कि डोमिनेटेड है बाय राइट हैंड बैटर्स। तो यहाँ पर एस्टन एगर आपकी टीम में एक मस्ट हैव पिक है, एक अच्छे खासे डिफरेंशियल ऑप्शन है और इनको भी आप देखोगे कि ओवर ज़्यादा करेंगे, रन्स भी खाएंगे बट विकेट्स भी यहाँ पर आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। सूर्य कुमार यादव यदि खेलते हैं अच्छा खासा डिफरेंशियल बन सकते हैं, आप इनको अपनी टीम में कंसिडर करने का पूरा सोच सकते हो। चलते हैं दोस्तों बात करते हैं सेफ कैप्टनसी पिक की और यहाँ पर वंस अगेन रविचंद्र अश्विन, रविंद्र जडेजा, स्टीव स्मिथ, ये 3 नाम्स हैं, इनके बाहर जाने का स्कोप वैसे नहीं है। यू विल सी इंडिया पिक अ मेजॉरिटी ऑफ विकेट्स और इंडिया के मोस्ट ऑफ द विकेट्स भी अश्विन जडेजा में बटेंगे। दोनों बैटिंग के द्वारा भी आपको कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं थ्रू रन्स दैट विल कम एंड स्टीवन स्मिथ जिसको हम बैक कर रहे हैं कि एकमात्र बैट्समैन जो ऑस्ट्रेलिया ने जब एक टेस्ट जीती थी इंडिया में, पुणे की वो गेम थी, वहां पर भी स्टीव स्मिथ की सेंचुरी आई थी। अगर उस टफ विकेट पे स्टीव स्मिथ रन्स बना सकता है तो इस विकेट पे भी रन्स बनाने की पूरी पॉसिबिलिटी रखते हैं। दोस्तों बात करते हैं डिफरेंशियल कैप्टेंसी पिक्स की और यहाँ पर नंबर 1 पर आते हैं अक्षर पटेल, नंबर 2 पर आते हैं चेतेश्वर पुजारा एंड नंबर 3 पर आएंगे एस्टन एगर। इन तीनों में हमें लग रहा है कि ये हैं वो डिफरेंशियल कैप्टेंसी पिक्स जो विकेट पिक करने की क्षमता रखते हैं। इनमें से आते हैं अक्षर पटेल, एस्टन एगर और बैटिंग की तरफ से अगर आप देखो तो चेतेश्वर पुजारा काफी डिफरेंस मेक कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं अब बेस टीम की और यहाँ पर जो प्लेयर्स हमें लग रहा है 8 प्लेयर्स आपकी टीम में जो नजर आ सकते हैं उसमें से आएंगे अश्विन, जडेजा, अक्षर। इंडिया के तीनों स्पिनर्स आपकी टीम में भी होने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो एस्टन एगर और नेथन लियोन ये दोनों भी आपकी टीम में दिखेंगे और इस तरीके से 5 स्पिन बॉलिंग ऑप्शन आपने अपनी फैंटेसी टीम में पिक कर लिए हैं। इनके अलावा पैट कमिंस को आप अपनी टीम में रखोगे पक्का, स्टीव स्मिथ को रखोगे और चेतेश्वर पुजारा को रखोगे। ये 8 प्लेयर्स की आपकी बेस टीम बन जाती है जिसमें ऑस्ट्रेलिया के 4 प्लेयर आ चुके हैं, सारे क्राइटेरिया मीट हो चुके हैं और यहाँ पर बिकॉज विकेट कीपर को पिक करोगे के.एस. भरत खेलते हैं तो वो भी आपकी टीम में नजर आएंगे। इनके बाद अब नजर आते हैं कि कौन से प्लेयर को आप बैक करोगे अपनी टीम में। क्या एक इंडिया का एक्स्ट्रा सीमर लोगे, क्या इंडियन बैटर्स में से आप कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल किसको पिक करते हो, ये सारी स्ट्रैटेजी डिपेंड करेगी बैटिंग फर्स्ट कौन कर रहा है। तो प्लीज दोस्तों ध्यान से खेलिएगा, टेस्ट मैच फैंटेसी इज डिफरेंट वर्सेस व्हाट T20 फैंटेसी इज। सारी चीजें हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जल्द मिलेंगे आपसे कई और मैचेस के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।